हे गाइस, वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। आई होप यू आर गोइंग टू वेल। तो आज क्लास में हम 6 मई से लेकर 9 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उन सभी का एनालिसिस भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि यहाँ पे हम आपको डेली बेसिस पे तो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि झारखंड में ऐसे कुछ करंट अफेयर्स आते नहीं हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे डेली बेसिस पे लाने में हमें थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे हम तो बता देंगे, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। ठीक है, आपकी कॉपी में सिर्फ नोट्स भरते ले जाएंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो चीज़ें लाते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यह जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है यह आपके झारखंड CGL साथ ही साथ PCS जो झारखंड की होती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आज क्लास की ओर और देखते हैं कि इसमें जो जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आज के जो मोटिवेशनल क्वार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन इज़ द की। ठीक है, क्या है? की है टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। क्या बोला गया है कि एजुकेशन ही एक ऐसा की होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, गोल्डन डोर का मतलब यहाँ पे बोलता है कि जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उनका यह चाबी होता है। इसी की सहायता से हम लाइफ में आगे सक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ में हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी देना है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप आसपास में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो कुछ ऐसे काम किया करें जो कि आपके प्रिपरेशन को या आपके एजुकेशन को इन्हांस करने में मदद करती है। तो वो सारे काम अक्सर आप किया करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स की ओर। तो इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस क्लास में। जो प्रीवियस क्लास थी वह आपको रंजीत सर के द्वारा ली गई थी। तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस क्लास की। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डे था कि हाल ही में किन है भारत के 29वें, ठीक है, कौन से नंबर के? 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख मतलब आर्मी के चीफ किन्हें बनाया गया है, मतलब प्रमुख का पदभार किसे सौंपा गया है। तो आपके ऑप्शंस थे जनरल मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवणे, BS राजू, और यहाँ पे डी ऑप्शन था जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जनरल मनोज पांडे। अब इनके बारे में यहाँ पे जो ये बने हैं यह 29वें नंबर के हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूँ यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूँ, जैसे कि इंडियन आर्मी जो होती है, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका प्रत्येक 15 जनवरी को यहाँ पे आर्मी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। इससे पहले जो 28वें नंबर के यहाँ पे आर्मी चीफ थे उनका नाम मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोज मुकुंद नरवणे। वो यहाँ पे 28वें नंबर के चीफ आर्मी हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मनोज मुकुंद के द्वारा, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। मनोज मुकुंद के द्वारा यहाँ पे एक बुक लिखी गई थी, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पे नेवी डे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेवी के जो चीफ हो जाएंगे, मतलब कि नेवी के जो एडमिरल हो जाएंगे वह हो जाएंगे R हरि, ठीक है, कुमार हो जाएंगे। और उसी के साथ जो एयरफोर्स के चीफ मार्शल हो जाएंगे। देखिए, आपको ध्यान देना होगा, एडमिरल बोला जाता है यहाँ पे अध्यक्ष को, एयर में चीफ मार्शल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको भी ध्यान रखनी है। इसके चीफ हो जाएंगे VR चौधरी। और प्रत्येक 8 नवंबर को यहाँ पे एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपके एडिशनल पॉइंट्स के तौर पे जाननी जरूरी थी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे हमारे देश के जो सेना के प्रमुख हो जाएंगे वह जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे। और जो इससे पहले जो थे मनोज मुकुंद नरवणे, उनको कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे जो अभी पदभार हमारा खाली है CDS का, उनको प्रमुख बनाया जाएगा। CDS के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, वो थे। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, वो पहले थे, पहले नंबर के। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या चीज़ें खास बनी है। तो यह जो करंट अफेयर्स है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यह झारखंड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और यह डेली करंट अफेयर्स है, हालांकि डेली नहीं है, आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे ही मिल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, ये जो नाम रहते हैं ना उनको आपको ध्यान में रखना होगा
कि हाल ही में पंडित रघुनाथ मुर्मू की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 115वीं, 116वीं, 117वीं और 118वीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, आप आंसर दे दिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 117वें नंबर की पंडित रघुनाथ मुर्मू की यहाँ पे जयंती मनाई गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एडिशनल तौर पे एनालिसिस के तौर पे आप जान सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपको रंजीत सर ने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि क्यूएनएस का मतलब हो जाएगा क्विक न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, आमतौर पर हम इसे यही कहते हैं। दिसोम जहर गार्ड विकास समिति धुरवा ने संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू की 117वीं जयंती मनाई। यहाँ पे बताया गया कि धुरवा में जो यहाँ पे एक समिति है उसके द्वारा यहाँ पे ओलचिकी के आविष्कारक, अब आपको यहाँ पे पॉइंट दिखता होगा कि ओलचिकी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, जो संथाली भाषा की जो लिपि होती है, जैसे हिंदी की यहाँ पे लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी, उसी तरह यहाँ पे संथाली भाषा की जो लिपि हो जाती है वह ओलचिकी हो जाती है। और ओलचिकी के यहाँ पे आविष्कारक जो हो जाएंगे, जो जन्मदाता हो जाएंगे एक तरह से आप मान सकते हैं, तो वह रघुनाथ मुर्मू हो जाएंगे और उनकी 117वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई। पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि इनका जन्म 5 मई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1905 को। आप 5 से 5 को रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और यह एक विचारक, नाटककार और लेखक थे। ये ऐसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको समझने की ज़रूरत है कि संथाली भाषा के लेखक 1925 में ओलचिकी भाषा का आविष्कार किए। ठीक है, इन्होंने 1925 में, कब? 1925 में, ठीक है, इनके द्वारा ओलचिकी भाषा का यहाँ पे आविष्कार किया गया जो कि संथाली भाषा का लिपि हो जाएगी। ठीक है, और इनके द्वारा 1936 में, कब? 1936 में होरह सोरेंग ओलचिकी भाषा की पहली पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके ओलचिकी भाषा से रिलेटेड हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं मयूरभंज। अब मयूरभंज से आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम झारखंड के जीके पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि मयूरभंज से क्या चीज़ें याद आती है? मयूरभंज से छौ नृत्य याद आता है। कैसे? समझने का प्रयास कीजिए। छौ नृत्य, ठीक है, छौ नृत्य की 3 यहाँ पे शाखाएँ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो शाखाएँ हो जाएंगी, यहाँ पे पहली हो जाएगी सरायकेला, जहाँ से छौ नृत्य का जन्म हुआ है। दूसरा हो जाएगा आपका मयूरभंज, ठीक है, जो कि उड़ीसा में पड़ेगा। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा पुरुलिया। क्या हो जाएगा? पुरुलिया, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। तो ये इसकी 3 शाखाएँ हो जाएंगी। साथ ही साथ जो छौ नृत्य होता है उसमें मुखौटा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मुखौटा धारण किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इसकी 2 धाराएँ होती हैं। कितनी धाराएँ होती हैं? 2 धाराएँ। पहले इसकी 2 शैलियाँ हो जाएंगी और इसकी 2 धाराएँ यहाँ पे हो जाएगी। पहला हो जाएगा हथियार धारा और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे आपकी काली, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, काली भंग धारा। ठीक है, जिसे आमतौर पर श्रृंगार रस भी कहा जाता है और हथियार धारा को यहाँ पे वीर रस कहा जाता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि छौ नृत्य को पहली बार विदेश में किसके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, तो यहाँ पे विदेश में सुधेंदु नारायण, किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण के द्वारा पहली बार विदेश में, मतलब कि यूरोप में इसका प्रदर्शन किया गया था 1939 में। तो छौ नृत्य झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है। इसके बारे में आपको ये बातें जाननी जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपीरियंस विद लाइफ, क्या है? माई एक्सपीरियंस विद लाइफ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए हेमंत सोरेन, बी रमेश बैस, सी द्रौपदी मुर्मू और डी जगन्नाथ महतो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर दे दिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, रमेश बैस के द्वारा।
जो हमारे झारखंड के राज्यपाल हैं उनके द्वारा यहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, माई एक्सपीरियंस विद लाइफ। यह जो पुस्तक है यह बिशप वेस्ट कोस्ट गर्ल्स स्कूल की जो नामकुम में है, वहाँ की 8वीं की छात्र है जिसका नाम रिसिमा है, उसके द्वारा यहाँ पे एक किताब लिखी गई है जिसका विमोचन राज्यपाल जो झारखंड के उनके द्वारा यहाँ पे इसका विमोचन किया गया है। अब राज्यपाल यहाँ पे बात आई है, सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि राज्यपाल जो कि पार्ट 6 में इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके लिए आर्टिकल 153 हो जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 161 यहाँ पे इसके द्वारा ओथ दिया जाता है। ओथ किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे ओथ दिया जाता है। और अपॉइंट किसके द्वारा होता है? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं राज्य के, वह होते हैं राज्यपाल, लेकिन यह एक नाम मात्र के होते हैं, सिर्फ ये नाम मात्र के हेड होते हैं। लेकिन वास्तविक अगर हेड आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, वास्तविक हेड पूछ लिया जाए कि राज्य के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो यहाँ पे सीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रथम राज्यपाल हमारे जो झारखंड के हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर से लेकर 2000 ईस्वी से 3 फरवरी 2002 तक रहा था। साथ ही साथ सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए आपसे तो द्रौपदी मुर्मू का हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको जाननी जरूरी थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने 356 आर्टिकल के बारे में चर्चा किया है उसके बारे में बता दूँ कि झारखंड में 2009 में, 2010 में और 2013 में यहाँ पे 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए कि झारखंड में कितनी बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो यहाँ पे 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पे जो हमारा 3rd नंबर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि हाल ही में क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में कब से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4थे इंडियन ओपन, ठीक है, इंडियन ओपन जेवलिन थ्रोअर कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। कब से किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है 8 मई, 2 हो जाएगा 10 मई, C हो जाएगा 9 मई और D हो जाएगा 7 मई। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, वीडियो को पॉज कीजिए और दीजिए आंसर। जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 8 मई हो जाएगा। 8 मई से लेकर यह 9 मई के बीच में चलने वाला है। यह 2 दिवसीय यहाँ पे यह जो टूर्नामेंट है यह चलने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको जाननी जरूरी है कि जैसे जेवलिन का नाम आया है यहाँ पे, तो जेवलिन का जब नाम आता है तो आपके माइंड में एक नाम तो जरूर आता होगा, क्या? नीरज चोपड़ा आपके माइंड में जरूर आता होगा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल, ठीक है, जिनके द्वारा गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता गया था। कहाँ जीता गया था? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था, जिन्होंने 87.58 मीटर का वहाँ पे भाला फेंका था, जिसके बाद उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था। साथ ही हमारे सरकार के द्वारा यहाँ पे नेशनल जेवलिन, ठीक है, थ्रोअर डे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 7 अगस्त को अब मनाया जाएगा। यह भी अनाउंस हमारे देश के सरकार द्वारा यह किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे ओलंपिक में हमारे देश के द्वारा 7 मेडल, कितने? 7 मेडल टोटल लाए गए थे। टोक्यो ओलंपिक से यहाँ पे टोटल 7 मेडल लाए गए थे। 2020 में यह जो चीज़ें हुई थी। साथ ही साथ वर्ल्ड एथलेटिक डे यहाँ पे 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये बातें कुछ इससे रिलेटेड थी, तो आपको जाननी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह बोलता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं A दिल्ली, B चंडीगढ़, C बेंगलुरु, D लखनऊ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन C हो जाएगा, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा जो यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो जाएगा उसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि खेलो इंडिया का जो फर्स्ट एडिशन था, जो प्रथम एडिशन था, वह आपका कटक राजस्थान में किया गया था। क्योंकि प्रथम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको जाननी जरूरी होती है, तो यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करता है इसमें, ठीक है, किसमें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। उसमें फ्लोरेंस बार्ला द्वारा 3 पदक, कितने पदक, 3 पदक पहली बार जीता गया, ठीक है। तो इसमें उनके द्वारा 3 पदक जीता गया, जिसमें कि 400 मीटर में रजत पदक, 200 मीटर में कांस्य पदक और 400 मीटर में एक और रिल्स रेस में यहाँ पे कांस्य पदक इनके द्वारा लाया गया, जो कि पहली बार 3 पदक किसी झारखंड के यहाँ पे खिलाड़ी द्वारा लाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपके 6 से 9 मई के बीच में रिलेटेड थी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर, पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है विवेकानंद झा, बी हीरामन कोरवा, सी शैलेंद्र महतो, डी सालखन मुर्मू। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इनमें से जो भी राइट ऑप्शन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कुछ डिटेल में देने का प्रयास करें, और चाहे तो आप रिलेट कर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, ताकि बाकी जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पढ़े तो उनको चीज़ें समझ में आए। तो ये सारी बातें थी जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको डेली 4 PM में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली क्यूजेस कराई जाती हैं। तो वहाँ पे जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ की आपको 4 PM में झारखंड जीके की, 6 PM में JTET की, 7 PM में नागपुरी की और 8 PM में खोटा की शॉर्ट क्यूजेस कराई जाती है। उसे आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 299 रुपीज़ में और 99 रुपीज़ में यहाँ आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके उत्पाद सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो उसे भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ 299 रुपीज़ में यहाँ पे आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट, कितनी, 50 फुल लेंथ टेस्ट, मतलब यहाँ प्लस में ही चले जाइए। तो इतनी आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके JSS CGL के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थी। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ की हम नेक्स्ट जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।